हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 36th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज। नाइट्रोजनी पदार्थों का सबसे विषैला रूप है। ऑप्शन सी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नॉट अमोनोटेलिक। इसमें से कौन से जंतु अमोनोटेलिक नहीं हैं। तो जो जंतु उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं, और इसमें से कार्टिलेजिनस फिशेस अमोनोटेलिक नहीं यूरियोटेलिक होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एज। अमोनिया का उत्सर्जन शरीर से किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी, अमोनियम आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर नॉट यूरिकोटेलिक। इसमें से जंतुओं का कौन सा समूह उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड नहीं निकालता। तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड निकालते हैं, लेकिन मैमल्स यूरिया निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एनिमल्स विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट आर कॉल्ड। ऐसे जंतु जिनके उत्सर्जी पदार्थ बहुत कम विषैले होते हैं और उत्सर्जन करते समय उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं। ऑप्शन सी, यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अर्थवर्म्स इज। केचुआ में कौन सा उत्सर्जी अंग उपस्थित होता है। ऑप्शन सी, नेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है। तो प्रोटोनेफ्रीडिया से एम्फिऑक्सस एक्सक्रीशन करते हैं, सही है। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से प्रॉन करते हैं एक्सक्रीशन, ये भी सही है। मेलपिगियन ट्यूबुल्स से कॉकरोच करते हैं, ये भी सही है। लेकिन फ्लेम सेल से एस्कैरिस नहीं, टीनिया सोलियम एक्सक्रीशन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किडनीज आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ। शरीर में किडनीज कहाँ उपस्थित होती हैं। तो हमारे शरीर में किडनीज लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में उपस्थित होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, T12 to L3। क्वेश्चन नंबर 9, गुआनिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। किस जंतु में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में गुआनिन निकलता है। ऑप्शन बी, स्पाइडर्स यानी मकड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट किडनीज। इसमें से किडनीज के लिए कौन सी लाइन सही है। ऑप्शन सी, राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट। दाहिनी किडनी बाईं किडनी से हल्की सी नीचे उपस्थित होती है क्योंकि उसके ऊपर लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो किससे निकलते हैं। ऑप्शन बी, प्रोटीन्स से, क्योंकि इन्हीं की संरचना में नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी इन द किडनी ऑफ मैमल्स आर फॉर्म्ड एज एक्सटेंशंस ऑफ। स्तनधारियों की किडनी में कॉलम्स ऑफ बर्टिनी किसके किस में बढ़ने पर होती हैं या बनती हैं। ऑप्शन बी, कॉर्टेक्स इन मेडुला। जब कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर या पेल्विस के अंदर प्रवेश कर जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन बोथ द किडनीज आर। दोनों किडनीज में कितने नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं।
तो एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों में 2 मिलियन होंगे, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 20 लाख, जो कि 2 मिलियन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, रीनल कॉर्पसल इज इक्वल टू। रीनल कॉर्पसल, जिसे मल्पिघियन कॉर्पसल भी कहते हैं, वो किससे मिलकर के बनता है? ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोमेरुलस इज फॉर्म्ड ऑफ। ग्लोमेरुलस किसका बना होता है? तो ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, जो कि अफरेंट आर्टेरियोल्स का होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन रैबिट एंड ह्यूमंस द किडनी इज। खरगोश और मनुष्य में किस प्रकार की किडनी होती है? ऑप्शन सी, मेटानेफ्रिक। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन ऑफ किडनीज इज। किडनीज की स्थिति कैसी होती है? तो हमारे शरीर में पेरिटोनियम और डॉर्सल बॉडी वॉल के बीच में किडनीज उपस्थित होती हैं, जिसे रेट्रोपेरिटोनियल किडनीज कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, सेल्स नेम्ड पोडोसाइट्स अकर इन। कोशिकाएं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन सी, इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के आंतरिक भित्ति में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट बाय द किडनीज। दोनों किडनीज के द्वारा रक्त की कितनी मात्रा को प्रत्येक मिनट छाना जाता है? तो ये मात्रा लगभग 1100 से 1200 ml होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, मोर देन 1 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20, यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन। यूरिया साइकिल कहाँ चलती है? तो अमोनिया से यूरिया बनाने का कार्य लीवर का है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, लीवर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, यूरिया साइकिल इज आल्सो नोन एज। यूरिया साइकिल को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, ऑर्निथीन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 22, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई। यूरिन की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यूरिन की मात्रा का नियंत्रण 2 हार्मोन एक साथ करते हैं, एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लड विच लीव्स द लिवर एंड मूव्स टू द हार्ट हैज हायर देन द यूजुअल कंटेंट्स ऑफ। वो रक्त जो लिवर से हृदय की तरफ बढ़ता है, उसमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, यूरिया की, क्योंकि यूरिया का निर्माण लिवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच एंजाइम इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। इसमें से कौन सा एंजाइम यूरिया के निर्माण में सहायता करता है? ऑप्शन बी, आर्जिनेज। क्वेश्चन नंबर 25, इन द नेफ्रॉन ऑफ रैबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन। खरगोश के नेफ्रॉन में ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। क्वेश्चन नंबर 26, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सिंथेसाइजेज एन एंजाइम कॉल्ड। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एंजाइम का स्रावण करती हैं, जिसे कहते हैं? ऑप्शन बी, रेनिन। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन इज कॉल्ड। यदि यूरिन के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी बाहर निकलती हैं, तो इस रोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, हिमैट्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, इन ह्यूमन बींग्स गाउट इज काज्ड बाई। मनुष्य में गाउट किसके द्वारा होता है?
तो गाउट एक जोड़ों की बीमारी है जिससे हाथों और पैरों के जोड़ों में दर्द होने लगता है और ये होता है ऑप्शन बी हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जॉइंट्स पर यूरिक एसिड के जमा होने से। क्वेश्चन नंबर 30, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, मनुष्य के किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉक्स टैडपोल्स आर, जैसा कि आपको पता होगा फ्रॉक्स और फ्रॉक्स के टैडपोल्स दोनों अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं। तो टैडपोल्स क्योंकि पानी में रहते हैं इसलिए ऑप्शन ए अमोनोटेलिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ, किडनीज में जो पत्थरी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट की। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एक उत्सर्जी अंग भी है? ऑप्शन डी सोलेनोसाइट्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जी अंग का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 34, फेल्योर टू रिलीज एडीएच लीड्स टू, जब न्यूरोहाइपोफाइसिस से एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं निकल पाता या उसकी कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन डी डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे बहुमूत्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्निथिन साइकिल, इसमें से कौन से अमीनो एसिड्स ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन बी आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी मिक्सचरेशन। क्वेश्चन नंबर 37, वाटर एंड सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन, नेफ्रॉन के किस भाग में जल और सोडियम आयन का पुनः अवशोषण हो जाता है? ऑप्शन डी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में। क्वेश्चन नंबर 38, विच हार्मोन चेक्स द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसमें से कौन सा हार्मोन रेनिन एंजियोटेंसिन प्रक्रिया को रोक देता है? तो ऑप्शन बी सही होगा ANF, जिसका फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, विच मेम्ब्रेन डजंट टेक्स पार्ट इन द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, इसमें से कौन सी परत या कौन सी झिल्ली रक्त को छानने में सहायता नहीं करती? तो रक्त को छानने में 3 लेयर्स साथ में काम करती हैं, सबसे बाहर की तरफ एपिथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ एंडोथेलियम। पेरिटोनियम इसमें काम नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? एडीएच हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है, सही है। एल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये भी सही है। रेनिन किडनी के पार्ट से निकलते हैं, ये भी सही है। लेकिन ANF लीवर से नहीं हार्ट से निकलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।